चैप्टर नंबर 6। ओके, तो वेव क्या है? वेव यानी कि क्या? ऑसिलेटरी डिस्टर्बेंस। वेव यानी कि क्या? ऑसिलेटरी डिस्टर्बेंस। अब जब कभी भी आपने वेव सुना तो आपको साउंड वेव ये हमेशा दिखता है। साउंड वेव यानी कि क्या? वेवी नेचर, जिसका नेचर वेवी है, वेव नहीं क्या, जिसका नेचर वेव लाइक है, उसे क्या कहते हैं हम? वेव्स। ओके, सो इसमें क्या है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव है, प्रॉपर्टीज ऑफ। अब ये जो चैप्टर है इसमें हम क्या देखने वाले हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ वेव, सुपरपोजिशन ऑफ वेव कैसा होता है, स्टेशनरी वेव क्या होते हैं, फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्स एंड ऑल द थिंग्स लाइक इक्वेशन कैसा होता है उसका, उसके प्रॉपर्टीज क्या है। ओके, प्रोग्रेसिव वेव की कंपैरिजन हो गया प्रोग्रेसिव वेव्स एंड स्टेशनरी वेव के बीच। ओके, फोर्स, वाइब्रेशन एंड अदर थिंग्स। ओके, इस तरह से आप देखेंगे इस चैप्टर में कौन क्या है। इसके बाद एंड करेक्शन क्या होता है। ओके, जो कॉलम है, कॉलम वाइब्रेटिंग कॉलम, उसका नेचर क्या होता है। ओके, सो सबसे पहले देखेंगे हम वेव। वेव क्या है? इट इज एन ऑसिलेटरी डिस्टर्बेंस विच प्रोपोगेट एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट विदाउट एक्चुअल माइग्रेट ऑफ द पार्टिकल इन ऑफ अ मीडियम। यानी कि क्या? जब हम क्या करते हैं, एनर्जी को यहाँ से वहाँ मूव करना चाहते हैं। ओके, एनर्जी को हम यहाँ से यहाँ अगर मूव करना चाहते हैं, उसके लिए क्या करना पड़ता है कि जो कोई भी हमारा मीडियम है, जिस मीडियम यानी कि क्या? जो कोई भी सराउंडिंग है, उसमें हमको उसको एनर्जी को ट्रांसफर करना पड़ेगा। सो हम इसको एक फॉर्म में ट्रांसफर करते हैं, वो है ए वेव के फॉर्म में। ओके, यानी कि क्या? ऑसिलेशन के फॉर्म में। ऑसिलेशन किया, यहाँ पर की एनर्जी इस पार्टिकल को दी, ये पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट हुआ। सो ऐसे एनर्जी देते रहते और फाइनल में हमारा पोजीशन पहुंच जाता। बट यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट चीज है? विदाउट एक्चुअल माइग्रेट ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम, यानी कि मीडियम के जो पार्टिकल है वो माइग्रेट नहीं होते। यानी कि अगर देखिए, आपने अगर रस्सी बांधी यहाँ पे ऐसे, ओके, अगर आपने रस्सी बांधी तो क्या, और इसमें अगर वेव ऐसे जनरेट कर दी। ओके, रस्सी बांधी आपने, ओके, उसमें अगर आपने वेव जनरेट कर दी, आपने यहाँ पे एनर्जी लगाई, आपने इसको ऊपर नीचे खींचा, है कि नहीं? ऊपर नीचे खींचा है इसको, बाद में इस यहाँ पर आपने जितनी एनर्जी दी थी, ओके, वो क्या यहाँ पर का पॉइंट यहाँ पर जाके पहुंचता है? क्या नहीं पहुंचता है। यहाँ पर का पॉइंट इस एनर्जी को, यानी कि क्या? अगर आपको स्ट्रेट अगर लाइन लिखी, ओके, ये था हमारी रस्सी, इसको आपने टू एंड फ्रो करने के लिए आपने इस पॉइंट को थोड़ा सा ऊपर लिखा, है कि नहीं? यहाँ इस पॉइंट को यहाँ पे लिया और इसको नीचे करके देखा। सो नीचे करके देखा तो यहाँ पर का पॉइंट बाद में ऊपर आया, है कि नहीं? यानी कि यहाँ पर का पॉइंट बाद में ऊपर आया। ओके, नेक्स्ट ये क्या करेगा? फिर इस पॉइंट को ऊपर खींचेगा और ये पॉइंट नीचे आ जाएगा। यानी कि नेक्स्ट टाइम में ये जब ये नीचे होगा तब ये क्या होगा? ऊपर होगा, है कि नहीं? ये तब ऊपर होगा। ऐसे ही करते करके ऊपर नीचे, यानी कि नेक्स्ट टू पॉइंट दे क्या करेगा उसको, वो जो होगा वो क्या करेगा। अब जब कभी भी आपने देखा यहाँ पर के पार्टी को आपने ऊपर खींचा तो नेक्स्ट ये क्या करेगा, ये अगर यहाँ पे गया तो नेक्स्ट टू दैट पॉइंट जो पार्टिकल होगा उसको ऊपर खींचने का ट्राई करेगा। ओके, ये क्या करेगा? फिर ये इसको और ऊपर खींचने का ट्राई करेगा, ये यहाँ से जाएगा। यानी कि आपने अगर देखा तो ये इस तरह से आपको दिखेगा। नेक्स्ट अगर ये नीचे आ रहा है तो ये तब उस वक्त ये पिक पॉइंट होगा। ओके, यहाँ पर का पॉइंट नेक्स्ट ये इसके पॉइंट पर होगा। अगर आपने ऐसे करते रहे तो आपको वेव लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा। सो उसे क्या कहते हैं हम? वेव। द ऑसिलेटरी डिस्टर्बेंस, उसका डिस्टर्बेंस कैसा होगा? ऑसिलेटर या ऑसिलेटरी डिस्टर्बेंस, यानी कि ऑसिलेशन के लिए क्या चाहिए हमें? टाइम पीरियड होना ही चाहिए एंड फ्रीक्वेंसी, ये जो चीजें आती है ऑसिलेशन टाइप डिस्टर्बेंस। ओके, इसमें क्या होता है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव है। ओके, सो वेव कौन से? मैकेनिकल वेव, इलेक्ट्रिकल वेव एंड मैटर वेव्स। ओके, सो मैकेनिकल वेव, द मैकेनिकल वेव यानी कि क्या? दोज वेव विच रिक्वायर मीडियम। ओके, यानी कि कोई भी अगर चीज हो उसके बीच में, यानी कि अगर हमको एनर्जी ट्रांसफर करनी है तो हमें उसका मटेरियल चाहिए, यानी कि क्या? उसका मीडियम है, वो जो हमें मीडियम चाहिए। ओके, सो वेव विच रिक्वायर मीडियम, ओके, मीडियम मटेरियल, यानी कि उसको मीडियम चाहिए जो कोई भी हो उसको जाने के लिए। सपोज हमें साउंड है, साउंड को अगर हमें वैक्यूम में अगर साउंड अगर आगे हम देना है तो वो नहीं ट्रांसफर होगा। ओके, वैक्यूम में साउंड, यानी कि यूनिवर्स में हम साउंड नहीं दे सकते। ओके, बट अगर हमने साउंड को यहाँ पर देखा, साउंड को अगर हम यहाँ पे देखें, यानी कि हमारे सराउंडिंग में देखें तो उसको आप देख सकते हैं कि साउंड डिपेंड्स ऑन द एयर, यानी कि अगर आपकी डेंसिटी, एयर की डेंसिटी ज्यादा हो तो क्या होता है? साउंड ज्यादा दूर तक जाता। अगर एयर की डेंसिटी कम हो तो साउंड ज्यादा कम दूर तक जाता। यानी कि क्या? मैकेनिकल वेव को क्या लगेगा? मैकेनिकल वेव को मटेरियल मीडियम लगेगा ही लगेगा। या अगर आप रस्सी देखें तो रस्सी ये क्या है? मीडियम है, एक मटेरियल है और उसके पास का मीडियम, यानी कि मटेरियल मीडियम लगेगा मैकेनिकल वेव को। ओके,
नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रो एंड मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक नेचर होगा जिसमें, ओके, उसे क्या कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, इसको क्या लगता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डू नॉट रिक्वायर मटेरियल मीडियम, यानी कि उसको मटेरियल मीडियम नहीं लगता है। ओके, उसे क्या कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसमें कौन कौन आएगा, इसमें आता है सनलाइट, सनलाइट यानी कि क्या, एनर्जी ऑफ सोर्स। ओके, सो इससे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव आते हैं, लाइट वेव्स। ओके, अगर आपने देखा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर हमारे अर्थ को छोड़ के बाहर मीडियम है क्या, नहीं है, यहाँ पर ही मीडियम है, अर्थ के पार मीडियम है क्या, नहीं है, वहां पर पूरा का पूरा क्या है, वैक्यूम है। अब आपने देखा होगा कि सन की रेज हमारे तक पहुंचते है कि नहीं, सन के रेज हमारे तक पहुंचते, तो क्या उसको मीडियम चाहिएगा, फिर नहीं चाहिए ना, क्योंकि उसके बीच में मीडियम ही नहीं है, फिर भी वो पहुंच रहा है। यानी कि क्या, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसको क्या रहता है, मीडियम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसको मटेरियल मीडियम जो है वो नहीं लगता है। ओके, सो मीडियम किसको नहीं लगता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को। नेक्स्ट है मैटर वेव्स। ओके, मैटर वेव्स, द वेव इन विच द पार्टिकल ऑफ द मैटर प्रोपोगेट फ्रॉम द वेव, ओके, इन द फॉर्म ऑफ वेव इज कॉल्ड एज मैटर वेव्स। यानी कि क्या, जो पार्टिकल ऑफ मैटर, ओके, मैटर वेव्स, मैटर तो हमें पता है, मैटर यानी कि हमारे पास की जो भी चीज, उसके पार्टिकल कौन रहते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। अब जब ये इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन मूव होते, वो क्या करते, खुद से एनर्जी रिलीज करते। ओके, उससे खुद से एक एनर्जी रिलीज करके, एनर्जी रिलीज नहीं कर सकते हम, वो खुद से अगर रखे तो वहां पर इन द फॉर्म ऑफ वेव वो क्या होते हैं, मूवमेंट होते हैं, उसे क्या कहते हैं, मैटर वेव्स। इसका डिटेल नॉलेज आपको जो चैप्टर है इलेक्ट्रॉन फोटोन, इसमें दिया हुआ है। मैटर वेव्स ये एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ओके, एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है मॉडर्न फिजिक्स। अब मॉडर्न फिजिक्स यानी क्या, जहाँ पर आप देखिए मॉडर्न फिजिक्स का मॉडर्नाइज करने के लिए यूज किया है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ओके, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को एकदम वेव से बम्बार्ड किया जाता है किसी के ऊपर, और वो क्या करता है, अभी हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज किसके लिए करते हैं हमें किसी चीज को देखना है। अभी किसी चीज को देखने के लिए हमें क्या चाहिए, लाइट चाहिए, है कि नहीं, यानी कि लाइट यानी कि क्या, वेव। अब लाइट यानी कि क्या, वेव। तो इलेक्ट्रॉन जितने फास्ट यहाँ पे जाएगा, ओके, वो क्या करेगा, वेव खुद से जनरेट करेगा, और ये वेव क्या होगी, हमें देखेगी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यानी कि ये जनरेट होगी मैटर वेव होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एंड देन हमें दिख जाएगा, यानी कि क्या, मैटर वेव। इस तरह से, यानी कि मॉडर्न फिजिक्स में मैटर वेव का यूज होता है। ओके, इसके एग्जांपल आपने देखे होगा, तो मैकेनिकल वेव, इसमें क्या होता है, साउंड वेव, वाटर वेव। ओके, वाटर के ऊपर आपने देखा होगा कि वाटर के ऊपर आपने अगर यहाँ पर वाटर में अगर पत्थर फेंका तो क्या हो जाएगा, वेव लाइक मूव होगा, है कि नहीं। और लाइट वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, एंड एक्सरेज एंड बीटा रेज। ओके, ये है मैटर वेव के एग्जांपल। अब ये मैकेनिकल वेव में दो टाइप है। मैकेनिकल वेव में क्या होता है कि जो मैकेनिकल वेव है वो कैसे मूव हो सकती है, टू एंड फ्रो, जिसमें क्रिस्ट एंड ट्रफ है, यानी कि ट्रांसफर वेव। कैसे, अगर आप ये एनर्जी मूव हो रही है यहाँ से यहाँ, तो ये जो पार्टिकल है वेव, ये कैसा होता है, ऑसिलेशन टाइप मूव होता है, यानी कि पार्टिकल वहां का पार्टिकल वो क्या होता है, ऑसिलेशन टाइप मूव होता है। अगर ये पार्टिकल यहाँ पर का पार्टिकल वाइब्रेट हो रहा है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ, ओके, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ओके, परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपगेशन इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्स वेव। ओके, ट्रांसवर्स वेव। ओके, सो मैकेनिकल वेव में दो टाइप है, जिसमें क्या होता है, ट्रांसफर मूव हो सकता है और ऐसे मूव हो सकता है, यानी कि क्या, अगर आप ऐसे इसको देखें तो इस तरह से मूव हो सकता है। ओके, यानी कि जो आपको पेन्स दिख रहे हैं उसको आपने अगर दोनों हाथ को अगर आपने देखा, इसको अगर आपने पास लाया और दूर ले, ओके, तो इस तरह से होता है, वो होता है लॉन्जिट्यूडनल। ओके, सो लॉन्जिट्यूडनल वेव। ओके, सो इसमें दो टाइप पड़ते हैं, ट्रांसफर वेव एंड लॉन्जिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्स वेव जिसमें क्या होता है कि प्रोपगेशन ऑफ द वेव इन विच द पार्टिकल वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू इट्स रे ऑफ द प्रोपगेशन, यानी कि प्रोपगेशन जिस डायरेक्शन में होता है उसके परपेंडिकुलर में क्या होता है, पार्टिकल्स का वाइब्रेशन होता है। एंड लॉन्जिट्यूडनल वेव में अलोंग द वेव प्रोपगेशन, यानी कि द वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल विल टेक्स प्लेस अलोंग द प्रोपगेशन ऑफ द लाइट, यानी कि अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो वाइब्रेशन भी पार्टिकल का, यहाँ पर का पार्टिकल का वाइब्रेशन कैसा होगा, इस तरह से। ओके, इस तरह से। ओके, इस तरह से। ओके, क्लियर है। सो ये था ट्रांसफर वेव एंड लॉन्जिट्यूडनल वेव। नेक्स्ट है प्रोग्रेसिव वेव। अब क्या होता है, प्रोग्रेसिव वेव और सिंपल हार्मोनिक वेव। अब जब कभी भी वेव है वो क्या कर रही है, मीडियम में ट्रांसफर हो रही है कि नहीं, ये मीडियम में क्या कर रही है, कंटिन्यूसली ट्रांसफर हो रही है, वो क्या बढ़ती जा रही है, आगे बढ़ती जा रही है। आगे बढ़ना यानी कि क्या, प्रोग्रेस करना, यानी कि क्या, द वेव इन विच डिस्टर्बेंस प्रोड्यूसेस इन द मीडियम कंटिन्यूसली
travels continuously in a given direction without changing its form, okay, from one particle to the another particle is known as प्रोग्रेसिव वेव। यानी कि क्या यहाँ पे क्या बताया हुआ है कि जब कभी भी डिस्टर्बेंस ऑफ पार्टिकल मीडियम में ट्रांसफर होता है वो क्या होता है, कंटिन्यूसली ट्रांसफर होता रहता है इन अ गिवन डायरेक्शन, जो कोई भी डायरेक्शन में इसमें मूव होता है वहाँ पर का जो वाइब्रेशन है वो क्या होता है, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल जाता है, एंड इंपॉर्टेंट चीज है कि वो अपना फॉर्म चेंज नहीं करता है। ओके, सो ट्रांसफर होता है डिस्टर्बेंस का फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन अ गिवन डायरेक्शन, उसे क्या कहते हैं, प्रोग्रेसिव वेव। इसके दो टाइप है, ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव एंड लॉन्जिट्यूडिनल प्रोग्रेसिव वेव। यानी कि ये ट्रांसफर के फॉर्म में हो सकता है, इस तरह से वाइब्रेट होकर ये अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर सकती है, और इस तरह से वाइब्रेट होकर अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर सकती है इन अ गिवन डायरेक्शन। ओके, प्रोग्रेसिव वेव के दो टाइप, ट्रांसवर्स वेव ओके एंड लॉन्जिट्यूडिनल वेव। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। अब प्रोग्रेसिव वेव के प्रॉपर्टीज क्या है, सबसे पहले क्या होता है, एनर्जी क्या होती है, पार्टिकल्स वाइब्रेट होते हैं अपने मीन पोजीशन पर। अगर यहाँ पर का पार्टिकल ओके, अब एक लाइन में क्या होता है, हमें क्या देखा कि एनर्जी ट्रांसफर होती है, यानी कि यहाँ पर का पॉइंट, यहाँ पर का पार्टिकल, यहाँ पर का पार्टिकल, यहाँ पर का पार्टिकल, ऐसे पार्टिकल्स हो गए। ओके, ये क्या हो गए, वाइब्रेट करेंगे। ओके, इस तरह से वाइब्रेट करेंगे और क्या हो गया, अपनी एनर्जी आगे आगे भेजती रहेंगी। यानी कि अब यहाँ पे क्या होगा, ये हो गया हमारा ट्रांसफर वेव। ओके, सो ट्रांसफर वेव को, ये अगर आप प्रोग्रेसिव वेव को अच्छे से समझना चाहते हैं तो ट्रांसफर वेव को थोड़ा सा ध्यान में लीजिए। ओके, ट्रांसफर वेव से आपको अच्छे से समझ में आएगा। ऑल द पार्टिकल इन द मीडियम परफॉर्म द सेम टाइम ऑफ वाइब्रेशन। सेम टाइम ऑफ वाइब्रेशन कैसे, यहाँ पर ये क्या हो रहा है, टू एंड फ्रो। ओके, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे फ्रॉम द इस मीन पोजीशन, यानी कि जो रे ऑफ डायरेक्शन है उसके मीन पोजीशन पर ही क्या हो रहा है, वाइब्रेट हो रहा है। यानी कि ईच एंड एवरी पार्टिकल परफॉर्म द सेम वाइब्रेशन। ओके, सेम वाइब्रेशन परफॉर्म करता है। नेक्स्ट है इसके बाद, नेक्स्ट है इसमें अबाउट इस मीन पोजीशन परफॉर्मिंग द सिंपल हार्मोनिक मोशन। यहाँ पर जो कोई भी पार्टिकल है वो किस फॉर्म में वाइब्रेशन परफॉर्म करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में। यानी कि यहाँ पर का पार्टिकल एसएचएम यानी क्या, जहां पर वाइब्रेशन होता है टू एंड फ्रो में, बट उसमें इंपॉर्टेंट चीज होती है कि फोर्स जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। ओके, इसके पहले का जो वीडियो था, ओके, वन शॉट वीडियो, जिसमें हमने क्या देखा था, एसएचएम देखा था। ओके, एसएचएम इसमें क्या इंपॉर्टेंट होता है, और जो फोर्स होता है जो उसकी पोजीशन रहती है। ओके, यानी कि रिस्टोरिंग फोर्स होता है। यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, सराउंडिंग एयर। ओके, सराउंडिंग एयर क्या करेगा, इसको जो उसकी पोजीशन है उसमें लाने के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर यहाँ से यहाँ गया तो वो क्या करेगा, सराउंडिंग इसको उसके ओरिजिनल पोजीशन में ले जाएगा। सो ये क्या है, क्लियर है। सो इस तरह से नेक्स्ट है इसमें क्या है कि पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट इन द सेम एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड। यानी कि उसका जो पार्टिकल है ये अगर वाइब्रेट हो रहा है, यहाँ पर का पार्टिकल उसका टाइम पीरियड सेम होगा एज लाइक, एंड उसकी फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी एंड अदर थिंग्स। ओके, नो पार्टिकल इन मीडियम रिमेन्स इन परमानेंट एज। ओके, अगर यहाँ पे देखे, यहाँ पर का पार्टिकल यहाँ पे गया था, है कि नहीं, और यहाँ पर का पार्टिकल फिर यहाँ तक गया होगा, तो वो वहाँ ही नहीं रहेगा, वो उसकी जगह ही नहीं रहेगा, वो अपने एक्चुअल पोजीशन में आ जाएगा। यानी कि नो पार्टिकल इन द मीडियम रिमेन परमानेंटली एट द रेस्ट। ईच एंड एवरी पार्टिकल वो क्या होता रहेगा, उसकी मूवमेंट होती रहेगी। ओके, वो क्या होता रहेगा, मूवमेंट होती रहेगी। नेक्स्ट है व्हाइल प्रोपगेटिंग प्रोग्रेसिव वेव, एनर्जी इज ट्रांसफर्ड। ओके, या एनर्जी क्या होगी, ट्रांसफर होगी, बट एनर्जी ही ट्रांसफर होगी, पार्टिकल खुद से ट्रैवल नहीं होगा। पार्टिकल नेवर माइग्रेट्स इन द मीडियम, ओके, क्लियर है। इसमें क्या है, नेक्स्ट है फेज यानी कि क्या, उसका एक्चुअल स्टेट क्या है। ओके, वाइब्रेट करते समय ये किस पोजीशन पर है, उसे क्या कहते हैं हम, फेज। अगर यहाँ पर का पार्टिकल, ओके, ये क्या, अगर ये वेव है, इसको ट्रांसफर वेव कैसे की, इस तरह से ट्रांसफर हुई, है कि नहीं, ये वेव ट्रांसफर हुई इस तरह से। यहाँ पर ये पार्टिकल यहाँ पर है। ओके, इसको अच्छे से लिखते, ओके, क्लियर लिखते, इस तरह से वेव है। ओके, स्ट्रिंग में, ओके, स्ट्रिंग में आपने क्या की, वेव जनरेट की। यहाँ पर का पार्टिकल देखिए ये कैसा है, अपनी मीन पोजीशन से क्या है, थोड़ा सा ऊपर है, बट यहाँ पर का पार्टिकल क्या है, मीन पोजीशन पर है। यहाँ पर का पार्टिकल क्या है, मीन पोजीशन के नीचे है। अगर आपने एसएचएम देखा हो तो ये क्या करता है, यहाँ पर एसएचएम करता है, ये यहाँ पर एसएचएम करता है, ये यहाँ पर एसएचएम करेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर ये पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, क्योंकि ये एक्सट्रीम पोजीशन पर है तो वेलोसिटी क्या होगी इसकी, 0। यहाँ पर ये मीन पोजीशन पर है, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम। यानी कि क्या, ईच एंड एवरी पार्टिकल्स हैव डिफरेंट फेज, यानी कि फेज जो होगा उसका फेज अलग होगा, बट वो क्या होगा, अपना एसएचएम प्रोवाइड करेगा। यानी कि फेज आपको क्लियर हो गया, फेज क्लियर हो गया।
फेज यानी कि उसका डिफरेंट वाइब्रेटिंग नेचर, उसका वाइब्रेटिंग करते समय उसका डिफरेंट क्या है, स्टेट ऑफ द वाइब्रेशन। ओके, ये क्या है, सो जो स्टेट ऑफ द वाइब्रेशन चेंज फ्रॉम अ पार्टिकल टू पार्टिकल, जो फेज है वो क्या होगा, डिफरेंट पार्टिकल के डिफरेंट होगा। ओके, ये क्योंकि एक है टॉप मोस्ट पोजीशन पर और एक है मीन पोजीशन पर, नेक्स्ट है निगेटिव टॉप मोस्ट पोजीशन पर। ओके, इस तरह से। नेक्स्ट है प्रोग्रेसिव वेव प्रोपेगेट्स थ्रू द मीडियम विद द सर्टेन वेलोसिटी एंड दिस वेलोसिटी डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम। यानी कि क्या, कि कौन सी, अब अगर आप देखें वेव होगी, वेव किसके ऊपर डिपेंड रहती है, वेव की वेलोसिटी। वेव की वेलोसिटी यानी क्या, कितनी ये अगर आपने देखा होगा साउंड है, साउंड यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना टाइम लगता है। अगर आपने देखा होगा कि लाइटनिंग ओके, लाइटनिंग यानी कि क्या, जो लाइट होता है, बिजलियाँ कड़कती है एक टाइम पर, उसी टाइम पर हमें साउंड आता है क्या, नहीं आता है। साउंड उससे कुछ सेकंड लेटर आता है, यानी कि क्या, स्पीड ऑफ द साउंड क्या है, अलग है, स्पीड ऑफ द साउंड अलग है। अब वहां से यहाँ तक पहुंचने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, स्पीड करना पड़ेगा, उस वहां पर वेव जनरेट हुई, अब वहां पर का डिस्टर्बेंस हमारे पास पहुंचने के लिए टाइम लगा, यानी कि क्या, उसका स्पीड है कि नहीं, वो स्पीड किसके ऊपर डिपेंड रहता है, नेचर ऑफ द मीडियम। ओके, सो मीडियम का नेचर कैसा है, इसके ऊपर डिपेंड रहता है। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट है प्रोग्रेसिव वेव आर ऑफ द टू टाइप्स। इसमें प्रोग्रेसिव वेव के दो टाइप है, ट्रांसवर्स वेव्स एंड लॉन्जिट्यूडिनल वेव। ट्रांसवर्स वेव में प्रोग्रेसिव वेव, ये बताया मैंने अभी तक। ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेटेड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन, यानी कि जिस डायरेक्शन में मूव हो रही है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन इसका वाइब्रेशन होता है। एंड लॉन्जिट्यूडिनल वेव क्या करता है, वाइब्रेट इन द पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, यानी कि जब ये पैरेलल इस तरह से होता है। ओके, क्लियर है, ये बताया था मैंने अभी इससे पहले। नेक्स्ट है ट्रांसफर वेव। In a transverse wave, the medium is alternatively divided into crest and trough. Okay, transverse wave क्या होता है, क्रिस्ट होता है, ट्रफ होता है, क्रिस्ट होता है एंड ट्रफ होता है, इस तरह से। ओके, इस तरह से क्या होता है, ट्रांसवर्स वेव में क्रिस्ट एंड ट्रफ होता है। जब बट लॉन्जिट्यूडिनल वेव में क्या होता है, कॉम्प्रेशन। ओके, कॉम्प्रेशन होता है, रेयरफेक्शन होता है, यानी कि वहां पर के मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, एक दूसरे से दूर हो गए। कॉम्प्रेशन होता है एंड रेयरफेक्शन होता है, इस तरह से। ओके, यानी कि आपने अगर देखा अपने हैंड को, आप क्या करें, अपने हैंड है, दोनों हैंड इस तरह से लीजिए। ओके, नमस्कार के टाइप। अगर आप नमस्कार करते समय थोड़े से नमस्कार कर जिस तरह से करते हैं उस तरह से आप उसको पास लाइए। ओके, जब आप पास लाएंगे वहां पर की पोजीशन क्या होगी, वो क्या होगी कॉम्प्रेशन टाइप। और आप उसको दूर ले गए, उस जो नमस्कार की पोजीशन है उसको आपने दूर लिया, तो उस तरह से क्या होगा, वो रेयरफेक्शन टाइप। ओके, बाद में आप क्या कीजिए, आप खुद से उस तरह से, यानी कि इस तरह जैसे आपको मैंने बताया कि नमस्कार करते रहिए और ओके, और उसको दूर लेते रहिए, नमस्कार करते रहिए और दूर लेते जाइए, इस तरह से करते रहिए। ओके, कर रहे हैं आप खुद से कर रहे हैं। अब बाद में आप क्या करिए, खुद की पोजीशन वैसे करते समय मूव करते रहिए। ओके, यानी कि आप यहाँ पर खड़े हैं, आपने क्या किया, नमस्कार किया, और नेक्स्ट टाइम यहाँ पर नेक्स्ट पोजीशन आप चले गए और वहाँ पर क्या किया, आपने नमस्कार को थोड़ा सा दूर कर दिया। ओके, ऐसे करते समय आपको क्या होता है कि इस फॉर्म में क्या होती है, लॉन्जिट्यूडिनल वेव कैसे होती है, मूव होती रहती है। ओके, इस तरह से लॉन्जिट्यूडिनल वेव मूव होती रहती है। ओके, क्लियर है। अब देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव। अब क्या होता है कि यहाँ पे क्या है, एक वेव है और दूसरी वेव है। अब दोनों वेव मिलकर क्या होगा, दोनों वेव मिलकर क्या होगा, यानी कि अगर यहाँ पर बिजली आ गई, यहाँ से भी लाइट आ गया, यहाँ से लाइट आ गया, तो क्या होगा। तो यहाँ पे ये करता है कि इस स्टेट दैट इफ टू एंड मोर प्रोग्रेसिव वेव ट्रेवलिंग इन द मीडियम अराइव एट अ पॉइंट, ओके, मीडियम साइमल्टेनियसली, देन ईच वेव प्रोड्यूसेस इट्स ओन डिस्प्लेसमेंट, वो खुद से अपने डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करेगा, एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर। ओके, सो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एट अ पॉइंट इन द मीडियम विल बी इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ द ईच मीडियम। ओके, सो यहाँ पे क्या बताया हुआ है। अगर आपने देखा कि जब कभी भी वेव क्या होती है, प्रोग्रेट होती रहती है। अब एक ही जगह पर ओके, एक ही जगह पर एक से ज्यादा वेव एनर्जी जा सकते हैं क्या, हाँ जा सकते हैं। यानी कि जो आपके पास का मीडियम है वहां पे आपकी मम्मी का भी साउंड हो सकता है और आपका भी साउंड हो सकता है। अब दोनों साउंड को मिलाकर क्या होगा, यानी कि मम्मी का साउंड हो रहा है, यानी कि वहां पर के पार्टिकल भी वाइब्रेट हो रहे हैं। ओके, और आपने भी साउंड किया, उसके वजह से भी वाइब्रेट हो रहे हैं पार्टिकल। ओके, तो दोनों को मिलाकर क्या उस पार्टिकल पर, उसमें अब दोनों के पार्टिकल वाइब्रेट हो रहे हैं दोनों की वजह से, तो उस पार्टिकल में एक ऐसा भी पार्टिकल हो सकता है जहां पर क्या हो सकता है, आपकी एनर्जी और आपकी मम्मी की एनर्जी, यानी कि जो स्पीकिंग एनर्जी है, ओके, उस वजह से उस पार्टिकल पर क्या इफेक्ट होगा। ओके,
यानी कि ये आइदर आपके आपके जैसा वाइब्रेट होगा या फिर आपने मम्मी जैसे जिस तरह से साउंड करे उस तरह से वाइब्रेट होगा। तो ये इसे क्या कहते हैं हम, सुपरपोजिशन। ओके, यानी कि वहां पर क्या हो सकता है, तो वहां पर क्या होगा कि आपकी वजह से आ रही एनर्जी, यानी कि क्या, वेव, प्रोग्रेसिव वेव ट्रैवलिंग टू और मोर प्रोग्रेसिव वेव ट्रैवलिंग एट अ पॉइंट। ओके, इस पॉइंट पर आ रही है। ओके, यहाँ पर के पार्टिकल का वाइब्रेशन क्या होगा, साइमल्टेनियसली, देन वेव प्रोड्यूसेस ओन डिस्प्लेसमेंट, फिर वो क्या करेगा, आपने जिस तरह से वाइब्रेट करने का करा वो भी करेगा। ओके, एंड आपने मम्मी के वजह से जिस तरह से वाइब्रेट होगा उस वजह से भी होगा। यानी कि अगर यहाँ पर का पार्टिकल आपके मम्मी के साउंड की वजह से नीचे जा रहा है तो वो उस तरह से करेगा, और आपकी वजह से अगर ऊपर जा रहा है तो वो उस तरह से करेगा, बट इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर। यानी कि क्या, ये मम्मी की वेव है तो यानी कि मम्मी के साउंड में हमारा साउंड नहीं निकलता है, उस तरह से नहीं, वो तो हम साउंड नहीं निकालते इसलिए। ओके, आपकी मम्मी आ गई, आपके मम्मी के सामने आपका साउंड निकलेगा नहीं निकलेगा। ओके, उस तरह से। बट आपके साउंड को थोड़ी पता है कि यहाँ पर का पार्टिकल को ये मम्मी का साउंड है या फिर इसका साउंड है, इस तरह से नहीं। बट जो पार्टिकल है वो क्या करेगा, खुद से दोनों की वेक्टर सम, यानी कि अगर ये इस तरफ जा रहा है और अगर ये पार्टिकल इस तरफ जा रहा है तो इसकी वेक्टर सम को आपको तो पता है, वेक्टर की सम होती रहती है, यानी कि जिसको डायरेक्शन है उसको वेक्टर सम लगाना पड़ता है। सो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एट अ पार्टिकल इन द मीडियम विल बी इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू ईच पार्टिकल, यानी कि दोनों वजह से जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो वहां पे होगा। ओके, क्लियर है। अगर आपने देखा इसको इक्वेशन होता है, इसका इक्वेशन कैसा है, यानी कि उस पार्टिकल पर वाइब्रेशन होगा। ओके, अब वो पार्टिकल वाइब्रेशन में आइदर एसएचएम रहेगा या नहीं रहेगा, यानी कि यहाँ पर का पार्टिकल एसएचएम कर रहा है पहले से ही, और यहाँ पर का पार्टिकल मम्मी की वजह से, साउंड की वजह से अगर एसएचएम कर रहा है तो दोनों की वजह से, दोनों को मिलाकर ये एसएचएम करता है कि नहीं, इसके लिए आपको इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, अगर आपने देखा, हमें पता है अब एसएचएम का, अब हमें तो एसएचएम के बारे में मालूम है। एसएचएम में हम क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट निकल दिया है किसी भी पोजीशन का, ये साइन ओमेगा इंटू टी है कि नहीं, ये साइन ओमेगा इंटू टी हम डिस्प्लेसमेंट लगाते हैं किसी भी पॉइंट का। ओके, सो इसको निकालेंगे, ये साइन ओमेगा इंटू टी। अब हमें पता है ये हमारी वजह से हो गया, ये आपके मम्मी की वजह से हो गया। ओके, अब यहाँ पे हम वेव कंसिडर करेंगे। ओके, ये एक वेव है, वो क्या करेगा, डिस्प्लेसमेंट इतना करेगा, ये साइन ओमेगा इंटू टी, और दूसरा वेव क्या करेगा, ये साइन ओमेगा इंटू टी फाइव, ये क्या करेगा आपको खुद से, यानी कि क्या करेगा, ये क्या करेगा, डिस्प्लेसमेंट करेगा। ओके, फाइव क्यों दिया है, क्योंकि आपके और आपके मम्मी के पेज में आपके जो साउंड है इसमें क्या होगा, थोड़ा बहुत फेज डिफरेंस होगा, है कि नहीं, जो ये फेज डिफरेंस होगा। फेज डिफरेंस कैसे, अगर ये साउंड, अगर ये पार्टिकल को, अगर ये एक पार्टिकल एनर्जी को ऊपर खींच रही है और नेक्स्ट है ये नीचे खींच रही है, यानी कि इसका फेज जो है ये अपोजिट है कि नहीं। सो ये फेज आपको फाइव के फॉर्म में लिख सकते। ओके, ये दो वेव है। ओके, इसको अगर आपने सॉल्व करके देखा, इसको क्या है, सिंपल में आपको क्या पूछा था कि इसकी क्या है, वेक्टर एडिशन है, इसको वेक्टर एडिशन करते रहे। ओके, इसका क्या कर दिया आपने, इक्वेशन लिखा। ओके, इसको सॉल्व करते हुए आपने देखा, आपने इसको सॉल्व करते रहे तो आपको ये कंडीशन है, इसको आप देख सकते हैं, इसमें क्या किया, पुट किया है। ओके, इसमें पुट किया है, ये जो दो चीजें इसको पुट किया है। ओके, अब ये चीजों को पुट कैसे किया, अब मैं इक्वेशन सॉल्व करते दूंगा तो इसको टाइम लगेगा। ओके, सो यहाँ पे इसको सिंपली मैं इलस्ट्रेट करूंगा, ये साइन ओमेगा इंटू टी, ए टू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ओके, अब इसको क्या करेंगे हम, ए प्लस डी का फॉर्मूला लगेंगे। ए प्लस डी में कैसा रहता है, साइन ए प्लस डी, साइन ए इंटू कॉस डी। ओके, साइन ए प्लस बी में, सॉरी, साइन ए इंटू कॉस बी। ओके, एंड साइन बी इंटू कॉस ए। ओके, इस तरह से। सो ये इंटरचेंज हो गया, इसको लिख दिया। नेक्स्ट इसमें से A2 कॉमन है। ओके, A2 कॉमन है, सो A2 कॉमन है। बाद में क्या कर दिया, इसको A2 को यहाँ पे लिख दिया। ओके, A2 को क्या कर दिया, यहाँ पे लिख दिया, इसके फॉर्म में सेपरेटली लिख दिया। ओके, सो यहाँ पे A2 को सेपरेटली लिख दिया। अब इसमें क्या कॉमन है, साइन कॉमन है कि नहीं। सो साइन हमने क्या कर दिया, कॉमन निकाल लिया, साइन। ओके, साइन को कॉमन निकाले, यहाँ पे साइन निकाल दिया। अब रह क्या गया यहाँ पे ये, सो ये रह गया, एंड A2 कॉस थीटा रह गया। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर क्या रह गया, फिर यहाँ पर जो कोई भी हमारा वैसा का वैसा रह गया, है कि नहीं। ओके, सो आपका A2 साइन ओमेगा इंटू डी रह गया। बाद में अब यहाँ पे क्या होगा, ओके, ये देख रहे हैं आपको, ये नेक्स्ट है ये। ओके, सो यहाँ पर क्या करना है आपको, ए प्लस साइन ओमेगा टी, इसको क्या करना है, ए कॉस थीटा रख देना है, एंड A2 साइन, ये जो दिख रहा है आपको, ए साइन थीटा लिख देना है। ओके, ये आपको पुट करना है। अब ये पुट क्यों किया, आप देख रहे होंगे कि ये पुट क्यों किया, ये सोच रहे होंगे। इसका आपको नेक्स्ट, इसके बाद आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ओके, ये आपने पुट कर दिया। आपने जब इसको पुट कर दिया तो आपको क्या मिल गई, थीटा के फॉर्म में आपको नेक्स्ट वैल्यू मिल गई। थीटा क्या है यहाँ पे,
थीटा है फेज होगा रिजल्टेंट वेव का, यानी कि अब जब रिजल्टेंट वेव तैयार होगी उसका भी कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट अलग से होगा, है कि नहीं। सो ये अगर डिस्प्लेसमेंट अलग से है तो उसका भी फेज अलग से होगा, ओके, उसकी भी एम्पलीट्यूड अलग से होगी, ओके। अगर आपने इसको अच्छे से लिखा तो आपको क्या मिल जाएगा, एक इक्वेशन मिल जाएगा, ओके। इसको आपको ए इक्वेशन मिल गया आपको, ओके। ये सॉल्व करते करते आपको एक मिल गया कि ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई, ओके। सो यानी कि ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई मिल गया, थीटा मिल गया। अब ये इक्वेशन की कैसे जैसा है, ये इक्वेशन एज लाइक अदर प्रोग्रेसिव वेव, यानी कि क्या, अगर दो प्रोग्रेसिव वेव एक जगह पर आ रहे हैं तो क्या करेगा वो, उससे वो वहां पे भी प्रोग्रेसिव वेव ही तैयार होगी, यानी कि दो प्रोग्रेसिव वेव अगर एक जगह पे आ रही तो वहां पे प्रोग्रेसिव वेव ही तैयार होगी, ओके। सो प्रोग्रेसिव वेव तैयार होगी ये बता रहा है, ओके। अब हमने पुट क्या किया था एक्सप्रेशन में, ये साइन ओमेगा टी इसको पुट किया था ये कॉस थीटा, एंड ये यहाँ पे ये पुट किया था, ओके। अब बाद में हम देखेंगे ये कहाँ से आया, ये एक्स्ट्रा ए कहाँ से आया ये देखेंगे हम। अब क्या किया, इसको स्क्वेयरिंग किया बोथ साइड में, ओके। यहाँ पे क्या किया, उसको स्क्वेयरिंग किया बोथ साइड में और दोनों को ऐड कर दिया, स्क्वेयरिंग है बोथ साइड एंड दोनों को ऐड कर दिया। अब जब इसको आप ऐड करेंगे तो आपको ऐसा मिलेगा, इसको सॉल्व करते 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 आपको क्या मिलेगा, ये स्क्वेयर यानी कि रिजल्टेंट ये मिलेगा, ये इसके एक के साथ कोरिलेशन, यानी कि क्या किया दोनों को, ये जो ए है, ओके, एक ये जो लिया था, ये क्या लिया था, ये यानी कि क्या एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, ओके, एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट प्रोग्रेसिव वेव। अब ये एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट प्रोग्रेसिव वेव को हमने इसके साथ रिलेशन करने के लिए हमने पुट किए थे, ओके, वैल्यू पुट किए थे। अब दोनों भी वैल्यू अगर राइट आ रहे हैं तो हमारा इक्वेशन जो हमने पुट किया था वो क्या है, करेक्ट है, ओके। सो इस वजह से हमने पुट किया था। अब आपको रिजल्टेंट में जो मिलेगा, रिजल्टेंट कैसे मिलेगा हमें, तो रिजल्टेंट जो रिजल्टेंट है वो कैसा रहता है, ये साइन ओमेगा इंटू ए कॉस ओमेगा इंटू टी ये था, है कि नहीं, उसमें फाई दिया था। सो फाई ये था दोनों का डिफरेंस, यानी कि अगर ये यहाँ पे अगर इस टाइप में डिफरेंशिएशन कर रही है, ओके, और नेक्स्ट उसका फेज है, नेक्स्ट वाले का अगर इस टाइप में फेज है, ओके, वहां पर के पॉइंट का, तो फेज डिफरेंस क्या है, फाई। इसको अगर आप देखें तो इसका रिजल्टेंट मिल जाएगा कैसे, a1 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 इंटू कॉस थीटा एंड a2 का स्क्वायर, ओके। सो रिजल्टेंट वेव हमें मिल गई, ओके। सो यहाँ पे क्या है कि यानी कि क्या a1 एंड a2 ये दोनों का एम्पलीट्यूड कैसे निकालेंगे हम, इस दोनों के मिलके इन दोनों के वेव के मिलकर जो एम्पलीट्यूड मिलेगा वो कैसे मिलेगा, इस फॉर्म में, ओके। तो अगर हम देखें तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कब होगा, a1 प्लस a2, यानी कि क्या यहाँ पर कॉस की वैल्यू, यानी कि जब दोनों का, ओके, स्पेशल केसेस है कुछ, ओके, स्पेशल केसेस कैसे, जब आप फेज डिफरेंस देखेंगे, फेज डिफरेंस यानी कि क्या दोनों का फेज डिफरेंस अगर जीरो हुआ, यानी कि दोनों वेव्स अगर एक ही डायरेक्शन में एक ही टाइम पर एक ही डायरेक्शन में अगर वाइब्रेट कर रही है तो दोनों का जो वैल्यू होगी वो कैसे होगी, ये जो इक्वेशन है इसमें क्या कर दिया आपने, पुट कर लिया। कॉस फाई की वैल्यू क्या रहती है, कॉस फाई की वैल्यू क्या है, जीरो है, क्योंकि फेज डिफरेंस क्या है, जीरो है। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, फेज का, फेज यानी कि क्या, ये किस में हम डिफाइन करते हैं, फेज किस में डिफाइन करते हैं, रेडियन में। सो फेज होगा वो किस में होगा, रेडियन में होगा, ओके। सो रेडियन में आपको फेज डिफाइन करना पड़ेगा, ओके। सो इसमें आपको क्या करना है, ये इसकी वैल्यू पुट कर दी और आपको क्या मिलेगा कि जब दोनों भी एक डायरेक्शन में हो गए तो क्या मिलेगा आपको, जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, a1 प्लस a2, है कि नहीं, ओके। दोनों का मिलकर a1 प्लस a2 हो गया। अब नेक्स्ट है इसके वैल्यू अगर अपोजिट है तो, यानी कि अपोजिट होगा तो क्या हो जाएगा, ओके। सो क्या हो जाएगी a1 माइनस a2, ओके। इसका अगर अलग देखे तो अगर दोनों अगर ये परपेंडिकुलर है तो क्या हो जाएगा, फिर रूट ऑफ a1 प्लस a2 का स्क्वायर, रूट ऑफ a2 माइनस a2, यानी कि सिंपली में आपको सिर्फ क्या करना है, जो वैल्यूज है उसको फाई की वैल्यू उसको पुट करने का और डायरेक्टली आंसर निकालने का, ओके। ये थी स्पेशल केसेस कुछ। नेक्स्ट है प्रोग्रेसिव वेव अलोंग द एक्स डायरेक्शन, ओके। अगर आपको देखा, आपने अगर देखा तो प्रोग्रेसिव वेव क्या करती रहती है, प्रोग्रेस होती रहती है। इसको क्या करना है, हमको समझना है, यानी कि क्या, इसको समझने के लिए आपको क्या है, इक्वेशन लिखना है। अब वेव का इक्वेशन नहीं रहता है, ये किसका इक्वेशन रहता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल अलोंग द एक्सिस, यानी कि क्या, अगर ये यहाँ एक्स एक्सिस पर आपने देखा, यानी कि अलोंग द एक्स एक्सिस किसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना है, यानी कि अगर वेव जा रही है तो वहां पर के पार्टिकल का एक्स डायरेक्शन में वाई क्या डिफाइन कर रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट कैसा है अलोंग द उसका मीन पोजीशन, यानी कि क्या, अगर यहाँ पर की अगर आप देखिए इसको अगर आपने देखा तो उस पार्टिकल का हमें क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट देखना है, ओके। उस पार्टिकल का हमें डिस्प्लेसमेंट देखना है। ये कैसे देखेंगे हम, ये किसके ऊपर डिपेंड रहता है, ये डिपेंड रहता है हम किस टाइम पर देख रहे हैं, यानी कि क्या, अगर हम देख रहे हैं कि सर यहाँ पर का तो पॉइंट ये ऐसे होते रहता है, यानी कि क्या,
विथ टाइम के साथ ये क्या होता है, इसका डिस्प्लेसमेंट होता रहता है। यानी कि क्या, कभी ये इस टाइम पर यहाँ पे रहता है, कभी इस टाइम पर यहाँ पे रहता है। यानी कि क्या, किसी टाइम पर ये डिपेंड है, यानी कि टाइम पर डिपेंड है। और कहाँ पर डिपेंड है, हम किस पार्टिकल की बात कर रहे हैं, यानी कि क्या, एक्स डिस्टेंस के ऊपर के पार्टिकल की बात कर रहे हैं। ओके, सो एक्स डिस्टेंस के ऊपर के हम पार्टिकल की बात कर रहे हैं, एंड यहाँ पर एक्स एंड टी, ये दोनों के ऊपर ही क्या डिपेंड रहेगा, फिर वाई डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, यानी कि वाई डिपेंड रहेगा, है कि नहीं। सो वाई क्या डिफाइन करता है, वाई यानी कि क्या, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल अलोंग द गिवन वायर। ओके, सो इसका इक्वेशन है ये साइन, ओके, ओमेगा माइनस ओमेगा इंटू टी माइनस के इंटू एक्स। ओके, सो यहाँ जब कभी भी माइनस आएगा, ओके, जब कभी भी माइनस आएगा तो ये क्या, किस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा। ओके, सो यहाँ पर क्या डिफाइन कर रहा है, के क्या है, के प्रोपगेशन कांस्टेंट। ओके, प्रोपोगेट कैसा होगा, उसका कांस्टेंट। ओके, अब इसको अगर हम डिफाइन करते रहे तो आपको बहुत टाइम लगेगा, इसको मैं डिफाइन नहीं करूंगा यहाँ पे। ओके, सिर्फ आपको इक्वेशन लिखना है डायरेक्टली। ओमेगा यानी कि क्या, 2 पाई इंटू एन, यानी कि क्या, हमारा ओमेगा क्या रहता है, ओमेगा इज इक्वल 2 पाई बाई टी, है कि नहीं। सो ओमेगा अगर 2 पाई बाई टी रहा तो 2 पाई इंटू एन यानी कि क्या, बीट फ्रीक्वेंसी 1 बाई टी रहता है उसकी वैल्यू, है कि नहीं। सो ये ऐसा इस तरह से इक्वेशन है, किसी भी इक्वेशन ए साइन ओमेगा इंटू टी, ओके, माइनस के इंटू एक्स। ओके, ये इक्वेशन आपको इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आप डिफरेंट इक्वेशन लिख सकते। अब वहां पर के पार्टिकल का क्या होता है, मूवमेंट नहीं होता है। ओके, वहां पर के पार्टिकल का क्या होता है, मूवमेंट नहीं होता है उस तरह से। नेक्स्ट है, इसके बाद हम इसमें देखने वाले हैं सिमिलरली, अगर निगेटिव डायरेक्शन में अगर मूव हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, वहां पर का जो एक्स है, ओके, जो वाई इक्वेशन होगा वो होगा ए साइन 2 पाई, ओके, 2 पाई इसको अगर लिख दिया, ओके, इसमें हम पाई में नहीं लिखते, ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। ओके, ओमेगा टी प्लस के एक्स, इस तरह से इसका इक्वेशन आएगा। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव। स्टेशनरी वेव कैसे फॉर्म होता है, अब देखेंगे हम स्टेशनरी वेव। स्टेशनरी वेव किसे डिपेंड करता है, स्टेशनरी यानी कि एक ही जगह पर। अब वेव क्या होती है, आपने अगर देखा, अगर आपने इस तरह से, अगर आपने जो कोई भी अगर गिटार की स्ट्रिंग देखी, गिटार की स्ट्रिंग आप कैसे देखेंगे, वो क्या होती है, दोनों पोजीशन कर क्या होती है, बंधी होती है, और या फिर अगर देखा उसको अगर आपने प्लग किया बीच में से अगर प्लग किया तो क्या हो जाएगा, वो वाइब्रेट होगी। वो वाइब्रेट कैसे होगी, अगर आपको उसने एक एंगल से देखा तो, ओके, अगर इस एंगल से देखा तो वो कैसे लिखेगी, आपको इस तरह से वाइब्रेट हो रही है। ओके, बट अगर आपने उसको एक्चुअल एंगल से देखा तो वो कैसे वाइब्रेट होगी, यानी कि इस एंगल से देखा, ओके, इस एंगल से, यानी कि ऊपर से देखा। ओके, अगर आपने पेन है, ओके, पेन के ऊपर इस तरह से होगा। अगर पेन के आपके टिप के फॉर्म में देखा, ओके, पेन के टिप के ऊपर आपको देखा तो आपको कैसा दिखेगा, वो दिखेगा आपको इस तरह से वाइब्रेट हो रही है। ओके, इस तरह से वाइब्रेट, यानी कि क्या, वो इस तरह से वाइब्रेट होती है, उस टाइप के वेव को क्या कहते हैं, स्टेशनरी वेव्स। ओके, अगर आपने एक वेव फॉर्म में, लूप के फॉर्म में, यहाँ पे देख सकते हैं आप, लूप के फॉर्म में हो रहा है। ओके, सो इसको कैसे डिफाइन करें, स्टेशनरी वेव, द वेव विच इज फॉर्म, ओके, द वेव विच इज फॉर्म बाय द वाइब्रेटिंग पार्टिकल, ओके, वाइब्रेशन पार्टिकल इन द फॉर्म ऑफ लूप, डिफरेंट लूप्स। ओके, उसे क्या कहते हैं हम, स्टेशनरी वेव्स। ओके, तो स्टेशनरी वेव्स क्लियर हो गया। स्टेशनरी वेव क्या होती है कि यहां से वहां नहीं जाती। स्टेशनरी वेव्स के लिए, स्टेशनरी वेव्स क्या होती है, वो प्रोपोगेट नहीं होती है। ओके, वहां पर के वो प्रोपोगेट नहीं होती है, वो लिमिट तक प्रोपोगेट होती है, उसे कहते हैं स्टेशनरी वेव्स। ओके, प्रोपोगेशनरी वेव्स है, प्रोपोगेट वेव प्रोपोगेट होना यानी कि क्या, एक जगह से एनर्जी दूसरी जगह तक जाना। बट जो स्टेशनरी वेव्स है उसमें क्या होता है कि एनर्जी, उसकी जो एनर्जी रहती है वो एक ही जगह पर रहती है। ओके, सो उसमें क्या होता है कि आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ, अगर ये देखे आपको तो ये कैसे, ये सर्कल के फॉर्म में होता है, ये आपको कैसे दिखना है, इसको कैसे दिखना है, 3D डायमेंशन में दिखना है। ओके, 3D यानी कि क्या, ओके, ये लूप तो है, यानी कि ऊपर तो नीचे है, ये अगर ये एक प्लेन में देखे तो ये ऊपर नीचे है, इसी तरह से ये जो प्लेन है ये आपको 360 डिग्री में भी देखना होगा। ओके, सो ये लूप इस तरह से होगा। ओके, ये आपको समझना है। सो यहाँ पर कि आपको क्या मिलेगा, डिफरेंट पॉइंट्स मिलेंगे। ओके, नोड एंड एंटी नोड। नोड यानी कि क्या, पॉइंट एट विच द एम्पलीट्यूड इज मिनिमम इज कॉल्ड एज नोड। ओके, नोड जहां पर कि एम्पलीट्यूड क्या है, मिनिमम है, उसे क्या कहते हैं हम नोड, और जहां पर कि एम्पलीट्यूड क्या है, मैक्सिमम है, उसे क्या कहते हैं एंटी नोड। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, सुपर पोजिशन हो गया। हमने क्या पढ़ा था, सुपर पोजिशन पढ़ा था। सुपर पोजिशन यानी कि दो से ज्यादा वेव एक जगह पर आ रहे हैं। अगर आप देखें तो एक वेव जा रही है इस तरह से, ओके, ये रिफ्लेक्ट होकर अगर उसी डायरेक्शन में आ रही है तो उस पॉइंट के ऊपर क्या हो जाएगा,
एक पॉइंट के ऊपर क्या हो गया उसका सुपर पोजिशन हो गया। तो उस पॉइंट के ऊपर से यानी कि उस पॉइंट के वजह से क्या हो रहा है, वो वहां पे क्या हो रहा है, आइदर मैक्सिमम हो सकता है, हमने जो कंडीशन देखी थी ओके, दो जहाँ पे cos फाइव की वैल्यू क्या थी, cos फाइव की वैल्यू जो थी वो क्या थी 1 थी, है कि नहीं। ओके सो ये था, सो वहां पर क्या हो रहा है, आइदर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और मिनिमम डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ओके सो जहां पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या हो गया एंटी नोड, एंड जब मिनिमम डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या हो गया नोड। ओके क्लियर है। व्हेन टू आइडेंटिकल प्रोग्रेसिव वेव्स क्या होते हैं ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड, उसकी एम्पलीट्यूड क्या है इक्वल है, यानी कि सिंपली में अगर देखें तो अगर अपोजिट डायरेक्शन में अगर मूव हो रही है एंड इंटरफेयर्स ईच अदर एट अ पॉइंट, द अदर एट अ पॉइंट, रिजल्टेंट वेव ऑब्टेन इज कॉल्ड एज इन द फॉर्म ऑफ लूप। ओके इन द फॉर्म ऑफ लूप उसे क्या कहते हैं हम स्टेशनरी वेव्स। ओके तो उसे क्या कहते हैं हम स्टेशनरी वेव्स। ओके जब प्रोग्रेसिव वेव्स अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे और वहां पे अगर डिस्टर्बेंस प्रोवाइड कर रहा है तो उसे क्या, वो क्या होगा वाइब्रेशन होगा और वहां पर क्या होगा प्रोग्रेसिव वेव्स होगी। ओके सो एक्सप्रेशन फॉर प्रोग्रेसिव वेव, इसका भी एक्सप्रेशन कैसे है, ओके इसका एक्सप्रेशन कैसे है, एक डायरेक्शन में आ रहा है, एक दूसरे डायरेक्शन में आ रहा है। सो यहाँ पे सिंपल में सिर्फ चेंज का कैसा है, सिंपल में कौन सा चेंज है, वहां पर सिर्फ उसकी जो एम्पलीट्यूड होगी वो क्या होगी डिफरेंट होगी, बट उसके जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी थोड़ी सी सेम रहेगी। ओके फ्रीक्वेंसी में थोड़ा बहुत चेंज आ सकता है या फिर कोई भी नहीं। ओके सो कंसिडरिंग द टू आइडेंटिकल वेव्स, आइडेंटिकल है यानी कि क्या उसका सेम ही सेम होगा सभी की से भी, यानी कि ए भी सेम हो गया, उसकी फ्रीक्वेंसी भी सेम है। ओके ये सभी चीजें मैटर करती है। नेक्स्ट इसको अगर आपको जिस तरह से आपने प्रोग्रेसिव का इक्वेशन था उसी तरह से अगर आपने इसका इक्वेशन सॉल्व किया तो आपको फाइनल जो इक्वेशन मिलेगा वो कैसे किस फॉर्म मिलेगा, जो वहां पर का डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी कैसा होगा एक वेव के फॉर्म में होगा। ओके यानी कि वहां पर का डिस्प्लेसमेंट आपको एक वेव के फॉर्म में ही मिलेगा और वहां पर भी आपको इसी तरह के, यानी जिस तरह से हमने सुपर पोजिशन देखा था उसी तरह से सुपर पोजिशन दिखेगा। ओके सो सुपर पोजिशन उसी जगह पर मिलेगा आपको। ओके तो अब हम देखेंगे कि जब दो फेज है यानी कि जो दो वेव्स है उसमें किस किस पोजीशन पर आपको अगर आप देखें तो नोड्स और एंटीनोड कहां पर देखने को मिलेंगे। ओके नोड्स एंड एंटीनोड आपको कहां पर देखने को मिलेंगे। अगर आप देखें तो एक वेव है वो इस तरह से जा रही है। ओके वो क्या होगी रिफ्लेक्ट होकर वापस आ गई। ओके उसी तरह से रिफ्लेक्ट होकर वापस आई या फिर उसके दूसरे अपोजिट डायरेक्शन में आ गया। तो आपको क्या मिल गया कि ये अगर इस तरह से है, ओके इस तरह से क्या हो जाएगा लूप फॉर्म होगी डिफरेंट टाइप्स ऑफ। अब देखिए तो यहाँ पर इस पॉइंट पर क्या है नोड है और इस पॉइंट पर क्या है नोड है, इस पॉइंट पर क्या है नोड है, यानी कि क्या लैम्बडा बाय 2। ओके लैम्बडा बाय 2, ओके लैम्बडा बाय 2 एंड लैम्बडा के ऊपर क्या है डिस्प्लेसमेंट है। ओके यानी कि लैम्बडा एंड लैम्बडा बाय 2, ओके लैम्बडा बाय 2 लैम्बडा। ओके इस पॉइंट पर आपको क्या मिल रहे हैं नोड्स मिल रहे है कि नहीं, आपको नोड्स मिल रहे। अगर आप इसको अगर देखें तो लैम्बडा बाय 2 के हाफ में ये होगा यानी कि लैम्बडा बाय 4। ओके लैम्बडा यहाँ पर क्या डिफाइन कर रही है वेवलेंथ, यानी कि अगर इस पॉइंट पे एक जो पॉइंट है, ओके एक अगर पॉइंट है उसमें अगर आपको दिखे कि फाई की वैल्यू यानी कि क्या पूरा का पूरा ये अगर इक्वेशन हुआ इसको एक 180 हो गया, 180 यानी कि क्या पाई। ओके सो 180 यानी कि पाई पर आपको क्या मिलेगा एक एंटीनोड मिलेगा। ओके सो पाई के फॉर्म में आप लिख सकते हैं। ओके आपको कहाँ पे एंटीनोड मिलेंगे आपको अगर देखे तो आपको क्या मिलेगा जब आपको दो वेव के बीच में आपको क्या मिला डिफरेंस मिला कि कहा किसका पाई का। ओके इस तरह से पाई का अगर डिफरेंस मिला तो आपको मिल जाएगा एंटीनोड मिल जाएगा पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई। ओके यहाँ पर इस पॉइंट पर आपको मिलेगा नोड मिलेगा। ओके